हेलो गाइस, हमारे पौधों के बीजों को रोपे हुए 90 दिन हो चुके हैं और चलिए अब देखते हैं कि उनका क्या हाल है। पौधों के बारे में आखिरी वीडियो फिल्माने की कुछ दिन बाद हमने तय किया कि एवोकाडो को अब मिट्टी में लगा दिया जाए, क्योंकि ये इसके लिए तैयार हो चुका है। इसकी जड़ें बड़ी हो गई हैं, एक लंबा तना और कई पत्तियां दिखाई देने लगी हैं। हमेशा की तरह हमने बड़े गमले के तल से नमी हटाने के लिए इसे भरा और फिर बाकी हिस्सा मिट्टी से भर दिया। अब हम एवोकाडो के बीज को इसकी जड़ों के साथ लगाएंगे। हमने टूथपिक निकाल दिया क्योंकि अब इसकी जरूरत नहीं है। हमने बीज को लगा छोड़ दिया क्योंकि बीज में अभी भी पौधे के लिए जरूरी पोषक तत्व मौजूद हैं। हम एवोकाडो में पानी डालते रहे और कुछ ही दिनों में उसमें नए पत्ते आ गए। अरे ये मक्खी कहां से आ गई? चलिए अपने खास मक्खी पकड़ने वाले को फौरन बुलाते हैं। जुज़ेपे, यहां तुम्हारी जरूरत है। बढ़िया काम जुज़ेपे। कुछ और हफ्ते हो गए और देखिए हमारा एवोकाडो कितना बड़ा हो गया। जरा देखिए इसकी पत्तियां कितनी बड़ी हो गई हैं। ये इतनी तेजी से बढ़ा कि आम से भी आगे निकल गया। लेकिन आम भी अच्छे से बढ़ रहा है और इसमें भी कई नई नई पत्तियां निकल आई हैं। आम हालांकि लगातार नहीं बढ़ता, इसमें एक वक्त में 4 से 5 पत्तियां ही उगती हैं। उसके बाद ये बढ़ना बंद कर देता है और अपनी मजबूती बढ़ाता है और कुछ ही दिनों में इसमें और ढेर सारी नई पत्तियां निकल आईं, जो जल्द ही बड़ी हो गई। जो अभी तो पतली हैं, लेकिन एक हफ्ते में ये सख्त और मोटी हो जाएंगी। अरे नहीं, किसी ने इसकी पत्ती का टुकड़ा खा लिया। शायद ये उसकी मक्खी ने खाया होगा, जिसे जुज़ेपे खा गया। चलिए आगे बढ़कर मूंगफली को देखते हैं। जरा देखिए, ये पौधा अभी भी काफी छोटा है, लेकिन इसमें पहले से ही फूल है। हमें यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने तो सोचा था कि इसमें पहले झाड़ी निकलती है और उसके बाद फूल खिलता है। लेकिन पौधा अपने बारे में हमसे ज्यादा जानता है। आखिर में ये पहले से कहीं बेहतर है। हमें बस इतना करना है कि इसमें पानी देना है, इंतजार करना है और इसकी अच्छे से देखभाल करनी है। मिट्टी में लगाने के बाद से अनानास में कुछ नहीं बदला, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये खराब हो जाएगा। शायद इसकी जगह बदलने से ऐसा हुआ हो और इसे नए एनर्जी सोर्स की आदत लगने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। और अब चलते हैं सबसे शानदार पौधे यानी तरबूज के पौधे की तरफ। पिछले वीडियो में हमने इसे एक बड़े कंटेनर में ट्रांसप्लांट किया था, जिसमें अब ये शायद आखिर तक रहेगा। और गाइस, पता नहीं कैसे ये बहुत तेजी से बढ़ा। कुछ ही दिनों में हमें इसके लिए एक और सीढ़ी जोड़नी पड़ी। ये इसे तनों से पकड़ता है, लेकिन कभी कभी ये अपनी पत्तियों को पकड़ लेता है और उन्हें दबा देता है। हमारे पास एक आत्मघाती तरबूज है। तरबूज लगातार बढ़ता और लंबा होता जा रहा है और 2 हफ्ते के बाद ही इस पर असली फूल दिखने लगे। हमने पहले सोचा था कि इसमें तरबूज नहीं निकलेंगे। तरबूज के फूल इंसानों की तरह होते हैं। इनके 2 लिंग होते हैं, नर और मादा, और ये सिर्फ नर फूल हैं। लेकिन कुछ वक्त के बाद मादा फूल भी दिखाई देने लगे। आपको इसके पीछे ये छोटे तरबूज दिखाई दे रहे हैं। अगर सब कुछ सही रहे तो ये एक बड़ा तरबूज बन सकता है। हमने पढ़ा है कि तरबूज के खराब तनों को काट देना चाहिए ताकि वो पौधों की लाइफ एनर्जी जाया ना करें। इसलिए हम रोजाना इसको काटते रहे। लेकिन एक बार हमें ऐसा लगा कि सब गड़बड़ हो गई, क्योंकि तरबूज का तना झुक गया। हमें जल्द ही कुछ करना पड़ेगा ताकि पौधा खराब ना हो जाए। अगर ऐसा हुआ तो हमारे लिए बहुत दुख की बात होगी। सबसे पहले तो हमें इसको सहारा देने के लिए तने को नीचे जमीन के करीब करना होगा, जिससे भार कम हो जाए। इसके लिए हमने स्टेप्स को थोड़ा एडजस्ट किया। इसके बाद हमने प्लास्टिसिन का एक टुकड़ा लिया, इसे अच्छी तरह गूंद लिया और इसे तने की टूटी जगह पर चिपका दिया। इस तरह हमने पौधे को खराब होने से बचा लिया। इसके बाद हमें इसके बगल में एक और तना मुड़ा हुआ मिला और हमने उसके साथ भी वैसा ही किया। पौधे की जमीन पर आने की वजह से अब इसको बढ़ने के लिए और ज्यादा जगह मिलेगी। कुछ दिनों बाद इसमें कई फूल दिखाई दिए और खत्म हो गए। और ये होना जरूरी है, क्योंकि इससे फर्टिलाइजेशन का काम शुरू होता है।
प्रकृति में ऐसा कीड़ों के जरिए होता है जो एक फूल पर बैठते हैं, फिर पराग उनके अंगों से जुड़ जाता है और वो इसे दूसरे फूल तक ले जाते हैं। लेकिन यहाँ कोई कीड़े नहीं हैं। हम इसके लिए सिर्फ मार्लबोरो से कह सकते हैं, लेकिन वो बहुत बड़ा है। इसलिए हमने एक ब्रश लिया जिससे हमने नर फूल से कुछ पराग लेकर मादा फूल में ट्रांसफर किए। सौ % काम आने वाला तरीका तो यह है कि नर फूल को तोड़कर दोनों को इस तरह से मिला दें। ऐसा लग रहा है जैसे दोनों फूल सच में प्यार कर रहे हैं। वक्त गुजरता गया और हमारा तरबूज धीरे धीरे बढ़ता गया। इस वीडियो को देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे पौधा जिंदा हो। और जल्द ही पौधा बहुत बड़ा हो गया। जरा देखिए ये कितना लंबा है। अगर हम इसे सुलझाएंगे तो ये लगभग 2 मीटर से भी ज्यादा लंबा होगा। इसकी पुरानी पत्तियों के दिन पूरे हो गए, इसीलिए वो सूख गईं और हमने उन्हें निकाल दिया, साथ ही उन तनों को भी जो बढ़ नहीं सकते थे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह कि हम मादा फूलों में से एक को फर्टिलाइज करने में कामयाब रहे और उसका तरबूज बढ़ने लगा। हुर्रे! एक छोटा तरबूज निकल आया। ये बहुत अच्छा है और अब ये एक बहुत बड़े बेर के साइज का हो गया है। हमें नहीं समझ आ रहा कि हम एक और फूल को फर्टिलाइज करें या एक को ही ऐसे छोड़ दें। एक तरफ 2 तरबूज एक से बेहतर हैं, लेकिन फिर उनके बीच सभी पोषक तत्व बढ़ जाएंगे और आखिर में वो इतने बड़े नहीं होंगे जितने होने चाहिए। क्या आप हमें सलाह दे सकते हैं कि हमें क्या करना चाहिए? इस बीच तरबूज का पौधा अपने आप बढ़ रहा है और जल्द ही हमारे पास इसे संभालने के लिए जगह नहीं होगी, इसलिए हमें इसका हल निकालने की जरूरत है। लेकिन आप इसे अगले वीडियो में देखेंगे।